हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। रात के समय में जब वो अकेले होते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, उनके माइंड को समझने की हम कोशिश करते हैं। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। रात गुजर जाती है उस शख्स को याद करते करते जिसके लिए मेरा दिन भी पूरा नहीं पड़ता है। तो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिविटी से सोचते हैं या नेगेटिविटी से सोचते हैं, या कुछ ऐसी चीजें उन्हें बिजी रखती हैं कि आपके लिए उनको समय ही नहीं मिल पाता है जब वो फ्री होते हैं। तो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि रात के समय में आपको लेके आपकी पर्सन की एनर्जीज कैसी थी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, फोर ऑफ कप्स दिख रहे हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, डेविल, एट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, bottom of the deck, queen of cups, queen of pentacles, two of pentacles. My god. Okay. सो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आ चुके हैं तीन मेजर आर्काना। द एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, डेविल का कार्ड आ चुका है, हैंगमैन का कार्ड आ चुका है। तो रात के समय में जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ना आपको लेके इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके उनकी लाइफ में आ जाने से उनकी ग्रोथ रुक रखी है। उनकी जिंदगी में जो वो चीजें करना चाहते हैं वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझे शायद खुद के लिए स्पेस निकालने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में मैं खुद को बहुत ज़्यादा झोंक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि रात के समय में आपके जो पर्सन है वो अपनी फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया था। बहुत सारी क्वीन की एनर्जीज आ रही हैं एंड यहाँ पे भी एक एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। आपकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर गॉडेस की एनर्जी हो सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है एंड आप बिल्कुल ही अवेकेंड हैं, स्पिरिचुअली अवेयर हैं इस रिश्ते को लेके। एंड आपके जो पर्सन है ना वो आपकी ब्यूटी को, आपके इनर सेंस को एंड आपके जो पर्सन है वो आपकी ब्यूटी को, आपकी इनर क्वालिटीज को ना समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगते हो, बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग लगते हो एंड आपको लेके आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना जितना आप कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। रात में आपके पर्सन को ये चिंता रहती है कि मैं सब कुछ ले रहा हूँ इस पर्सन से, ये मेरे अंदर ना कितना कुछ सपने देख के बांध के चल रही है, ये मुझे लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहती है, मेरे लिए दुआएं करती है, मन्नतें मांगती है एंड मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सब जानते हुए भी आपके पर्सन की जो नीड्स है लाइफ में दूसरे लोगों से कनेक्ट करने की, दूसरी एनर्जी से कनेक्ट करने की, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं, ऑब्सेशंस हैं एंड आपके पर्सन के अंदर ना यिन यांग दोनों ही एनर्जीज़ हैं। ये ऐसा सोच रहे होते हैं कि मेरा ना अपनी आदतों के ऊपर बिल्कुल भी ज़ोर नहीं चलता है। मैं बिल्कुल पावरलेस फ़ील करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पार्टनर कितनी अच्छी है, फिर भी मैं अपनी आदतों से बाज़ नहीं आता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ।
क्यों मेरा मन भटकता रहता है, क्यों मैं दूसरे लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्यों ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एंड क्यों मेरे पीछे जब दूसरे लोग आते हैं तो मैं उनके संग मस्तियाँ करने में लग जाता हूँ। कहीं न कहीं मैं अनजस्ट हो रहा हूँ, मैं अनफेयर हो रहा हूँ अपने पर्सन के संग, बट मैं खुद को रोक नहीं सकता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में जी रहे हैं। उनको ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है कि रिलेशनशिप में जो मुझे मस्तियाँ करनी चाहिए, मुझे जो एन्जॉयमेंट चाहिए, मुझे जो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी, रोमांस, एडवेंचर चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि क्योंकि आपके संग जिस तरीके से जिस रूप में वक़्त बिताना चाहते हैं, वो नहीं बिता पाते हैं। इस वज़ह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ना गुस्सा भी आ जाता है। एक्सट्रीम लेवल का फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को समझ है कि जब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। आपके संग उनका ना एक टॉक्सिक लूप जो है, पैटर्न जो है, वो बार-बार चलते जाता है। आपके पर्सन का ये जो टॉक्सिक पैटर्न है और ये जो लूप है रिलेशनशिप में, जाना, आना, डिसरिस्पेक्ट करना, गुस्सा दिखाना एंड फिर ज़िंदगी में आ जाना। तो आपको ये इस तरीके से महसूस करा देते हैं कि नहीं, मैं प्यार तो करता हूँ और ये सब चलती रहती हैं चीज़ें। इनको रात के समय में इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होती है कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धौंस जमाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं एंड इनको आपके संग इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल माहौल में रहते हैं। ये जिन लोगों के संग कनेक्ट करते हैं, जैसी इनकी एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी भरी रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एंड आपके जो पर्सन है ना, इनको लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है आपके ऊपर। रात के समय में इनके ये थॉट्स होते हैं कि काश ना मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले पाऊँ। मैं जो चीज़ें चाहता हूँ, जैसी चाहता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी रहती है आपके पर्सन के अंदर। एक लूज़र जैसे फ़ील कर रहे होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी इनके हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना आपके अंदर रात में कभी-कभार कमियाँ निकालते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा ना ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपनी तरीके से बातें मनवाना चाहते हैं, बट कभी भी आप उनकी बातों में आते नहीं हो, क्योंकि अब आप बुद्धू नहीं बन रहे हो, तो इस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा स्कैंडलस है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है एंड ये किसी एक पर्सन के संग नहीं लगे हुए हैं। इनकी एनर्जी जो है बहुत मल्टीपल एनर्जी से कनेक्ट कर रही है। बहुत अलग-अलग लोगों से ये कनेक्ट करते हैं एंड अपने फ़ोन में बहुत लोगों के संग चैट कर रहे होते हैं, कॉल्स पे रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संग इनकी पहचान नहीं है, अनजान लोग हैं, बट इनके संग इनका बात कर के टाइम पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, कभी-कभार आपसे ना डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना मेरी सिचुएशन इस वक़्त बहुत ज़्यादा सैड हो रखी है। इनको अपने रिलेशनशिप की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना मैं बहुत अकेला हूँ, मैं रात में जो मस्तियाँ करना चाहता हूँ वो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिल रही है। उसका ब्लेम भी आपके ऊपर डालते हैं। ये हर एक इंसान को दोषी समझते हैं जो इनके हिसाब से नहीं चलता है। ये आपके पार्टनर की बेसिक नेचर है एंड इस वजह से रात के समय में जब ये अकेले होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखो, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मैंने उससे ऐसी डिमांड करी थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। तो खुर्राफाती चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपनी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फ़ील करते हैं। इन स्पेशली साइकिकली मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि इनके जो परिवार वाले हैं वो इनको तवज्जो नहीं देते हैं, इनकी ज़्यादा चलती नहीं है। तो जब ये आते हैं अपने घर पे तो इनका बड़ा मूड ऑफ हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा ना एक पिकनिक जैसी फीलिंग होनी चाहिए, एक हॉलिडे जैसी फीलिंग होनी चाहिए एंड वो जब इनको नहीं मिलती है, उस वजह से आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ज़िंदगी से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोर हो रखे हैं। रात के समय में इसलिए छटपटा रहे होते हैं, कमियाँ निकाल रहे होते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है रिवर्सल में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना उनकी कदर नहीं करते हो, आप उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि वो कितने बड़े महान राजा हैं
एंड आपको जितना झुकना चाहिए आप उनके सामने नहीं झुकते हो। उनको कमी महसूस होती है। रात के समय में वो ये सोच रहे होते हैं कि इसको मुझे कितनी खुशियाँ देनी चाहिए, मुझे कितना इम्प्रेस करना चाहिए और ये नहीं कर रही है, इस वजह से आपके पर्सन के अंदर थोड़ा-सा एग्रेशन आ जाता है। यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है। रात के समय में ये सोच रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं भविष्य में क्या होगा, ये मेरे साथ में होगी या नहीं होगी, मैं भी इसके संग निभा पाऊँगा या नहीं निभा पाऊँगा। इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो लैंग्वेज है आपके संग हार्श हो जाती है, तो दिन भर में ये जो भी आपको ताना मार दें या आपको इग्नोर कर दें, उस सिचुएशन के बारे में ये रात को ज़रूर सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत अटकी-सी हुई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ ही नहीं बची है। मुझे जितनी बातें करनी थी, मुझे जितनी मस्ती करनी थी, इसके संग छेड़तियाँ करनी थी, वो सब मैंने कर लिया। अब मैं और क्या करूँ? तो एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी होती है, एक नीड की एनर्जी होती है कि मुझे तो कुछ करना है, कुछ नया चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए। इस वजह से आपके पर्सन रात को बहुत ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं। कुछ एनर्जीज़ चैनल करते हैं इनकी ओर, क्या सोच रहे होते हैं, क्या चल रहा है इस वक़्त? क्या कुछ बदलाव आएँगे आने वाले समय में? सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही नहीं, कुछ पॉज़िटिविटी भी आनी चाहिए। माय डियर एंजेल्स प्लीज़ गाइड अस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, रे ऑफ होप का कार्ड आ गया है, तो उम्मीद बाकी है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि इनके सैड थॉट्स, इनके एंग्ज़ायटी के थॉट्स, पैनिक अटैक्स ही रात को इनके ऊपर हावी हुए हुए होते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ना आपसे मिलना है, इनको आपके संग टाइम स्पेंड करना है। ये इस बारे में रात को सोच रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं। इनको आपके संग करनी है मस्तियाँ, इसलिए ये रात को बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं। एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि रिलेशनशिप पे आपके पर्सन गिव अप कर चुके हैं, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर ना एक चेंज आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके संग बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव रहे हैं। फिज़िकली, मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने ना झकझोर दिया है एंड इस चीज़ की इनको आने वाले समय में रियलाइज़ेशन होगी। एंड इस चीज़ को ये सुधारना भी चाहेंगे क्योंकि इनके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। एक शिफ्ट हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है। रात में जब ये अकेले होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ कपियाँ निकाल रहे होते हैं। ये अपने स्वभाव के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में भी सोच रहे होते हैं। तो ये शिफ्ट करेंगे, इनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा। इनके बात करने के सलीके में आपको आने वाले समय में चेंज दिखने लगेगा। आपके जो पार्टनर है, आने वाले समय में आपके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड ये बहुत ही जल्द आपको मिलने आएँगे या कोई प्लान बना सकते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे कोई शर्तें ना हो, जहाँ पे कोई रूल्स ना हो, कंडीशंस ना हो। तो अगर मैं इससे कोई डिमांड रखता हूँ कि मुझे मिलने आओ, मेरे संग टाइम स्पेंड करो, तो इसको मेरी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। डेफ़िनेटली आने वाले समय में आपको मिलना चाहेंगे, आपको ये ज़रूर कहेंगे कि इस रिलेशनशिप में हम दोनों को बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना एक डिसऑर्डर की एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत बार मेंटली अनस्टेबल फ़ील करते हैं। ऐसा हो सकता है कि रात के समय में जब ये अकेले होते हैं तो इनको एक ड्रिंक लेने का मन करता है या ये कुछ ऐसे दोस्तों को मिल लेते हैं जिनके संग ये ड्रिंक्स लेते हैं एंड उस वजह से क्योंकि इनकी एनर्जी उस वक़्त दूसरे लोगों से कनेक्ट हो रही है, ये अपने अंदर एक नेगेटिविटी को पाल लेते हैं। उसके बाद जो भी इनके दिमाग में थॉट्स आते हैं वो रिलेशनशिप को लेके रहे या दूसरे लोगों को लेके रहे, वो टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। एंड रात के समय में इनकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, गुस्से वाली हो जाती है। इनको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होने लगी है एंड इनके बिहेवियर में मुझे शिफ्ट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत मेसी थॉट्स रहते हैं। कभी अपने आप को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, कभी-कभार इस रिश्ते में कमियाँ निकाल रहे होते हैं, आप में कमियाँ ढूँढ रहे होते हैं एंड फिर उसके बाद इनके अंदर गिल्ट आने लग जाती है। फिर सोचते हैं कि चलो एक ट्राई मार के और देखते हैं, एफर्ट डाल के देखते हैं, क्या पता मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए।
तो आई जस्ट होप कि आप अपनी हीलिंग पे काम करें, अपने पर्सन को हीलिंग दीजिएगा एंड लाइफ में खुश रहिए। आपकी वाइब्रेशन जितनी पॉजिटिव रहेगी, उतना आप दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा बनेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।